नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। एक ऐसा शासक दल और संगठन के हाथ में भारतवर्ष का राजगद्दी और सत्ता आ गया और जनगणों ने जिनके हाथ में राजगद्दी और सत्ता का जिम्मेदारियाँ दिए हैं वो है भारतीय जनता पार्टी। वो संगठन और ये शासक दल ये इंसानियत का दुश्मन, जाति का दुश्मन, धर्म का दुश्मन, इबादत गाहों का दुश्मन और संविधान का दुश्मन है। इसीलिए अगर 130 करोड़ जनगण को अगर इन सारे सांप्रदायिक वातावरणों से और इन सांप्रदायिक शक्तियों से अगर जनगण अपना स्वाधीनता आज़ादी चाहते हैं तो फिर ऐसे शासक दल को राजगद्दी से सत्ता से हटाना पड़ेगा। और हमारे 26 दल संगठन जैसे कि इंटरनेशनल कांग्रेस को 2024 में और राजगद्दी में और हर एक राज्यों में लाना होगा, इसलिए कि देश में अमन चैन शांति और सांप्रदायिक के खिलाफ और देश में शांति श्रृंखला के एक सरकार हो और धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए। इसीलिए बीते कई दिनों से जैसे कि हरियाणा गुड़गांव की बात है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार, क्या हम मनोहर लाल खट्टर से पूछना चाहते हैं जो कि शोभा यात्रा निकले और शोभा यात्रा के शोभा यात्रियों ने जो हथियार बंदूक पिस्तौल और तलवार लेकर शोभा यात्रियों का क्या काम है भाई? जो शोभा यात्रियों में तलवार और हथियार लेकर शोभा यात्रा करे उन पर तो कोई रोक टोक पाबंदी नहीं है। और कौन सी आइन, कौन सी कानून, कौन सी संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई सांप्रदायिक तनाव भड़के और सांप्रदायिक के माहौल पैदा हो जाए और सांप्रदायिक दंगा हो जाए तो उनके घरों को निशाना बनाओ चुन चुन कर, जैसे कि सिर्फ एक तरफा मुस्लिम जाति समुदाय के ऊपर कार्रवाई करो और उनकी दुकानों को बुलडोजर से तोड़ो, उनकी मकानों को बुलडोजर से तोड़ो। अरे इन घटना के लिए दो पक्ष तो जिम्मेदार है, सिर्फ मुस्लिम पक्ष तो नहीं है बल्कि हिंदू पक्ष भी तो जिम्मेदार है। तो जैसे कि मोनू मनेसर और क्या कहते हैं बिट्टू, ये ऐसे कुछ संगठन के लोग हैं जिनकी वजह से ये सांप्रदायिक का माहौल पैदा हुआ, दंगा भड़का और उनके खिलाफ क्या बुलडोजर का कार्रवाई हुआ भाई? उनकी मकानों में, उनके घरों में कब बुलडोजर चलेगा? जैसे कि अभी हरियाणा के एक इमाम को गोली मारकर हत्या कर दिए, उन मस्जिद को आग के हवाले कर दिए। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या आईनी कानूनी कार्रवाई किया गया? क्या उनको सख्ती सज़ा क्या मिलेगा? क्या उनके घरों में भी बुलडोजर चलेगा या नहीं? सिर्फ एक तरफा कार्रवाई, सिर्फ मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलेगा? कौन सी आइन, कौन सी कानून, कौन सी संविधान के धारा पर लिखा हुआ है जो सांप्रदायिक तनाव भड़काने से और भड़क जाने से लोगों के घरों में बुलडोजर चला दो, उनकी दुकानों में बुलडोजर चला दो और उनकी रोजी रोजगार के
जगह को बुलडोजर से तोड़ा कर उनको बेरोजगार बना दो, उनके सर से छात छीन लो, उनको रहने के लिए बेसहारा कर दो। ऐसा तो किसी भी आइन कानून संविधान में लिखा नहीं है। इसीलिए तो ये अधर्मियों के जैसा काम है जिनका कोई धर्म ही नहीं होता है। इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बात है जो कि बीते 400 साल पिछले की बात है, जैसे कि कोई मरे हुए इंसान को जिंदा करने की जो बात करते हैं। अगर 400 साल पहले पिछले जो मर चुके हैं उसे क्या जिंदा तुम कर सकते हो? ना जिंदा करके दिखा सकते हो मरे हो इंसान को? तो बीते 400 साल पिछले की बात को, ज्ञान बापी मस्जिद की बात को लाकर लोगों के सामने रखते हैं और एक सांप्रदायिक की वातावरण और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की जो योजना बनाते हैं, ये सरासर संविधान, आइन और कानून के खिलाफ है। और फिर जैसे कि रंजन गोगोई ने जो बाबरी मस्जिद की जो फैसला सुनाए थे, वो तो रिश्वत खा के, घूस खा के, बेईमानी करके और राज्यसभा का सदस्य बनने के लालच और लोभ में आकर, बीजेपी शासक के दल के दबाव में आकर वो मुसलमानों के खिलाफ फैसला देकर बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने का फैसला दिया। क्या मैं रंजन गोगोई से पूछ सकता हूँ कि कौन सी आइन, कौन सी कानून, कौन सी संविधान के धारा के अनुसार ये फैसला दिया गया है? क्या कोई मुसलमान अगर कहेंगे कि हम एक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना चाहते हैं, क्या रंजन गोगोई ये फैसला दे सकते हैं क्या जहाँ तुम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाओ? जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का फैसला नहीं दे सकता है तो मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने का फैसला किस आइन, कानून, संविधान से दिया? चलो, तो फिर भी मुसलमानों ने सब्र किया और मान लिया। और उसके बाद आरएसएस के महानुभावों, विश्व हिंदू परिषद, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि आपके बाद और किसी भी धर्मीय स्थल को लेकर कोई विवाद, कोई विच्छेद, कोई तनाव पैदा नहीं होगा और किसी भी धर्मीय स्थल को लेकर कोई बात नहीं किया जाएगा। यहीं पे सारे चीज़ों को समाप्त किया जाता है। लेकिन फिर आदित्य योगी ज्ञान बापी मस्जिद का सर्वे की बात को सामने क्यों लाए और फिर एक राष्ट्रीय एकता, अखंडता को तोड़ने की जो बात को सामने लाया? ये राजनीतिक चुनाव का एजेंडा बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता को तोड़ना चाहते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित के दरमियान जो राष्ट्रीय एकता कायम है उसे तोड़कर देश और समाज में नफरत की वातावरण पैदा करना चाहते। अगर कल कोई हमारे मुस्लिम संगठन के कोई व्यक्ति और कोई संगठन ये कहे, झूठ मूठ की दावा पेश करे, जैसे कि गोरखपुर मठ मंदिर है कि तुम्हारे शासक राजा महाराजा ने वहाँ हमारे मस्जिद था उसको तोड़कर मंदिर बना दिया, और झूठ मूठ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट व हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट गोरखपुर मठ मंदिर का सर्वे करने का इजाज़त और हुक्म मुस्लिम पक्ष को देगा क्या? तो फिर बीते 400 साल पिछले की बातों को उठाकर लाकर और एक नई सीरियस से विवाद और विच्छेद पैदा करने की क्या ज़रूरत आ गया है? ये कौन सी तुम्हारी चाल है? जो कि इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमने बहुत से ऐसे पागल देखे हैं, लेकिन ये बीजेपी शासक जैसे ऐसे कुछ लीडर, नेता, मंत्री है, ऐसे पागलों को पहली बार देख रहे हैं। इसलिए कि इन पागलों को पागल खाना में भी भर्ती में नहीं लेगा, इसीलिए इनको तो अपने मंदिर में उनकी भगवान नहीं मिलता है, इसीलिए मुसलमानों के मस्जिद में उनके भगवान छुपे हुए रहते हैं और वहाँ उनको भगवान दिखता है। अपने मंदिर को तो पूजा अर्चना कर कर उसको रोशन आबाद नहीं कर पा रहा है, और मुसलमानों के मस्जिद में जाकर वो अपने खुदा और अपने भगवानों को ढूंढने को लगे होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अक्ल के दुश्मनों, अभी भी समझ में नहीं आता है कि कर्मों से उसको उसका फल मिलेगा, लेकिन धर्म को लेकर लड़ने से उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बल्कि अपने आप की नुकसान करना होता है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।